अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है और ये हमारे लेवल 1 का आज 6th लेक्चर है। और आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज के बारे में कि लेवरेज क्या होती है, इसके कितने फ़ायदे और कितने नुकसानात हैं। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या हम थोड़े से कैपिटल से, छोटे कैपिटल से तो या थोड़ी सी अमाउंट से हम बड़ी ट्रेड या बड़ी लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। और ये मुमकिन होता है लेवरेज की वजह से। लेवरेज जिसको आमतौर पर ब्रोकर की तरफ से दिए गए उधार को हम जो है लेवरेज बोलते हैं, जो कि हमारी बाइंग पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है। अब दोस्तों, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसे दो धारी तलवार बोलते हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉस दोनों को जो है मल्टीप्लाई करता है। अगर आपको लेवरेज का सही से इस्तेमाल आता है, सही से पता है, तो आपकी बाइंग पावर को 500 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन आपको अगर इस बारे में कुछ नहीं पता, तो एक ज़रा सी गलती आपका अकाउंट ज़ीरो कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवरेज को डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक बिगनर्स के लिए, एक नए ट्रेडर्स के लिए कितनी लेवरेज रिकमेंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ लेवरेज? लेवरेज क्या है? लेवरेज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द पावर गिवन बाय अ ब्रोकर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज एक किस्म की ताकत है, एक किस्म की पावर है, जो कि ब्रोकर की तरफ से जो है एक ट्रेडर्स को दी जाती है। एक ब्रोकर की तरफ से जो है एक ट्रेडर्स को फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है। दैट अलाउज ट्रेडर्स टू कंट्रोल अ लार्ज ट्रेड पोजीशन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये ट्रेडर को इस तरह फैसिलिटेट करता है कि एक छोटी अमाउंट से, $100 से, $500 से या $1000 से आप जो है 10,000, 50,000 या $1,00,000 तक की जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से एक बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर की तरफ से आपको जो है फैसिलिटेट करने के लिए जो है आपको लेवरेज दी जाती है, ताकि आप थोड़े से अमाउंट से एक बड़ी पोजीशन ओपन कर सकें, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इन सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रोलिंग अ बिग पोजीशन विद अ स्मॉल मनी। वही बात कि आप छोटी सी अमाउंट से एक बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बड़ी स्टैंडर्ड लॉट को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं एक थोड़ी सी अमाउंट के साथ। हाउ डज लेवरेज वर्क्स? कि लेवरेज काम किस तरह करती है। ठीक है, एग्जांपल है कुछ। इफ यू लेवरेज इज 1:100, जब आप जो है किसी ब्रोकर पर अकाउंट बनाते हैं या आपने अकाउंट बनाया, ठीक है, और बनाते वक्त आप जो है ब्रोकर जो है आपसे लेवरेज के बारे में पूछता है कि आप कितनी लेवरेज लेना चाहते हैं। तो उस पर आपने सपोज आपने 1:100 की लेवरेज उस ब्रोकर पर अकाउंट बनाते वक्त ली थी। ठीक है। यूर कैपिटल, आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके अकाउंट के हिसाब से और लेवरेज के हिसाब से आप जो है कितनी बड़ी पोजीशन जो है उस आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास अकाउंट है $100 का, ठीक है, आपने अकाउंट बनाया और उस पर 1:100 की आपने लेवरेज ली। ठीक है। और डिपॉजिट उस पर $100 किया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका मतलब है कि उस पर एक 100 के अकाउंट पर आप जो है पोजीशन ओपन कर सकते हैं, वो $10,000 तक की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं एक $100 के अकाउंट पर। ठीक है। जिस जिसकी लेवरेज आपने 1:100 सिलेक्ट की होगी, जो कि अकाउंट बनाते वक्त आपने शुरू में सिलेक्ट की थी। ठीक है। इसी तरह आपके पास $500 है, आपने डिपॉजिट कराया अपने अकाउंट में $500। ठीक है। और 1:100 की आपने लेवरेज सिलेक्ट की हुई है, तो उसका मतलब है कि आप जो है $50,000 तक की जो है ट्रेड ओपन कर सकते हैं, पोजीशन ओपन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $500। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकर क्या है, इस पर हमें किस तरह जो है ट्रेड करते हैं, किस तरह इसमें डिपॉजिट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि आप जो है कितने जो है अकाउंट पर कितनी बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास $1,000 का डिपॉजिट आपने कराया है और 1:100 की आपने लेवरेज ली है, तो आप जो है उससे $1,00,000 तक की जो है ट्रेड कर सकते हैं। $1,00,000 तक की जो एक स्टैंडर्ड लॉट है वो आप ओपन कर सकते हैं। यू डू नॉट एक्चुअली ओन दिस मनी। ठीक है। असल में आप जो है इस
करेंसी के या इस मनी के मालिक नहीं होते। ठीक है, ब्रोकर सिर्फ आपको, द ब्रोकर ओनली गिव्स यू कंट्रोल नॉट कैश। ब्रोकर जो है सिर्फ आपको कंट्रोल देता है कि आप जो है $1,000 डिपॉजिट करवाएं। ठीक है, और अगर आपने 1:100 की लेवरेज ली है तो उससे आप $1,00,000 तक की जो है पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि ब्रोकर आपको कैश नहीं देता। ठीक है, ये नहीं कहता कि आप जो है $100 डिपॉजिट करवाएं और $1,00,000 जो है मैं आपको दूंगा, इस तरह नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़ी पोजीशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल देता है कि हाँ जी आप जो है $1,000 डिपॉजिट कराएं और आप एक 1:100 की लेवरेज से आप जो है $1,00,000 तक की जो है आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर जो है आपको सिर्फ कंट्रोल देता है, ना कि वो आपको पैसे देता है कि आप जो है मेरे बिहाफ पर जो है मैं आपको इतने डॉलर जो है दे रहा हूँ, आप जो है ट्रेड उसमें करें, इस तरह नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल देगा। ठीक है, इसी तरह जी, रियल मीनिंग ऑफ लेवरेज। लेवरेज डज नॉट गिव यू मनी। उस वही बात कि लेवरेज जो है आपको पैसे नहीं देता। ठीक है, इट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ योर ट्रेड। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप इंटर हो रहे होते हैं, जिस ट्रेड में या किसी भी आप पेयर्स में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, वो चाहे गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी, कोई भी पेयर हो सकता है, वो क्रिप्टो का हो सकता है, वो स्टॉक का हो सकता है, वो इंडिसेस का हो सकता है, वो कोई भी पेयर हो सकता है। ठीक है, उसमें जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो लेवरेज होती है वो आपको पैसे नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो आप एक ट्रेड कर रहे होते हैं और किसी भी ब्रोकर पर कर रहे होते हैं, वो आपकी पोजीशन को, सपोज आपके पास $100 का अकाउंट है, तो वो अगर आपने एक 1:100 की लेवरेज ली होगी तो ब्रोकर जो है आपको ये कंट्रोल देगा कि आप जो है एक बड़ी पोजीशन $10,000 तक की जो है पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं जो है इस अकाउंट पर। ठीक है, उस आपकी जो है पोजीशन साइज जो होगी इंक्रीज होगी, आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए प्रॉफिट्स बिकम बिगर। जाहिर है जब आप जो है लेवरेज ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और आपके पास $100 है, ठीक है, और 1:100 की आपने उस पर लेवरेज ली है, तो वो उससे जो है आप $10,000 तक की जो है बाइंग पावर तक जो है आप मतलब बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से फिर इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा। और लॉसेस आल्सो बिकम बिगर, और लॉस भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपने बड़ी लॉट ओपन की है तो ज़ाहिर है आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। अगर आपके मार्केट जो है अगेंस्ट जाती है तो आपको लॉस भी उतना बड़ा होगा। हाउ लेवरेज इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कि लेवरेज आपके प्रॉफिट और लॉस को किस तरह इफेक्ट करती है। सबसे पहले है जी, प्रॉफिट के लिए एग्जांपल है कि अगर आपने आपके अकाउंट में एक $100 है, ठीक है, और 1:100 की आपने लेवरेज ली है, ठीक है, जिससे मतलब मुराद हो गया कि आप जो है $10,000 तक की परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक ट्रेड ओपन की जिसका मतलब एक मिनी लॉट ओपन की, ठीक है, जो कि $10,000 तक की है। ठीक है, और मार्केट जो है 1% आपके हक में जाती है, आपकी फेवर में जाती है, प्रॉफिट में जाती है 1%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में $100 प्लस होंगे। ठीक है, मतलब $100 का आपका अकाउंट है। ठीक है, $100 का अकाउंट है, उस पर आपने 1:100 की आपने लेवरेज ली है। ठीक है, 1:100, तो आप जो है 10,000 तक डॉलर तक जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो 1% मूव करती है मार्केट, अगर आपने $10,000 की पोजीशन ओपन की है और आपके अकाउंट में $100 थे, ठीक है, और जब वो 1% आपके फेवर में मूव करती है तो आपका अकाउंट 1% की वजह से डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब 1% जब मूव करेगी मार्केट तो $100 का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो 1% मूव करने पर आपका अकाउंट $200 हो जाएगा। मतलब $100 आपके पास थे, जब आपने ट्रेड ओपन की आपके हाथ में चली गई ट्रेड तो वो आपके $200 हो जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह लॉस की एग्जांपल है कि अगर आप जो है $10,000 की ट्रेड करते हैं तो मार्केट 1% आपके अगेंस्ट मूव करती है तो आपका अकाउंट ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, अगर आपके अकाउंट में $100 होंगे तो। ठीक है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक छोटी सी अमाउंट, अगर आपके पास $100 है और उस पर आपने हाई लेवरेज ले रखा है, 1:100 का लेवरेज ले रखा है, तो आपने जो है $10,000 की मतलब एक मिनी लॉट ओपन की है, तो 1% की, सिर्फ 1% की मूवमेंट आपका अकाउंट ज़ीरो कर सकती है, जो कि एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू इफ़ योर अकाउंट बैलेंस इज ओनली 100, कि अगर आपका अकाउंट $100 का है, अब 1% मूव कैन वाइप आउट द इंटायर अकाउंट। वही बात है कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है और उस पर आपने एक बड़ी गलती से जो है एक बड़ी ट्रेड ओपन कर ली है, एक बड़ी लॉट ओपन कर ली है, तो सिर्फ 1% की मूवमेंट ही मार्केट को चाहिए होगी, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। रिस्क ऑफ यूजिंग लेवरेज। हाई लेवरेज कॉजेस क्या है जी, कि स्मॉल प्राइस मूव्स टू क्रिएट बिग लॉसेस, कि मार्केट की छोटी सी मूवमेंट आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है। ठीक है, प्रॉफिट भी बड़ा दे सकती है, अगर आपके फेवर में जाती है मार्केट तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन आपको अगर आपकी अगेंस्ट मार्केट जाती है तो आपको लॉस भी बड़ा होगा। फास्ट मार्जिन कॉल, ठीक है, मार्जिन कॉल भी आपको जल्दी से आ जाएगी। ये मार्जिन क्या है, मार्जिन कॉल क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि आपको मार्जिन कॉल जल्दी आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन आपका जल्दी से गिरेगा। इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग मतलब जाहिर है जब आपने एक छोटे अकाउंट पर बड़ी लॉट साइज जो है ओपन कर ली होगी, ठीक है, गलती से, तो जब वो आपकी अगेंस्ट मार्केट जा रही होगी तो आपको बड़ा लॉट जो है लॉस दिखाएगी। ठीक है, सपोज आपके पास $100 का अकाउंट है और उस पर आपने एक $10,000 की ट्रेड ओपन कर ली है। ठीक है, तो 1% की मूवमेंट आपका अकाउंट जीरो कर सकती है। ठीक है, और जब वो अकाउंट आपका वाइप आउट होगा, जीरो होगा, तो आपके ज़ाहिर इमोशनल ट्रिगर होंगे। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और बहुत सारा जो है आप जो है फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, और इसी तरह जो है आप अपना अकाउंट जो है जीरो ऑलमोस्ट कर लेंगे। अकाउंट वाइप रिस्क, जो आपका अकाउंट का रिस्क जो है बढ़ जाता है वाइप आउट होने का, जीरो होने का। दैट्स वाई, इसीलिए लेवरेज इज कॉल्ड अ डबल एज्ड, मतलब इसीलिए जो है हम लेवरेज को दो धारी तलवार बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉस दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, दोनों को बढ़ाता है। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो आपका जो है लॉस बढ़ाएगा, अगर आपको आपके फेवर में मार्केट जाती है तो आपको प्रॉफिट बढ़ाएगा। इसी तरह सेफ लेवरेज ऑफ फॉर बिगनर्स, ठीक है, जो अभी अभी सीख रहे होते हैं, जो नए होते हैं, जो अभी अभी मार्केट में इंटर हो रहे होते हैं, उनके लिए जो रिकमेंडेड है वो 1:10 की है या 1:20 की लेवरेज है। ठीक है, एक बिगनर्स के लिए ये इनफ है। इससे बड़ी लेवरेज एक बिगनर्स को, एक नए ट्रेडर्स को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, वाई वो इसलिए कि बेटर रिस्क कंट्रोल के एक छोटे अकाउंट पर आप जब लेवरेज 1:10 या 1:20 की लेंगे तो आपको जो है आपका रिस्क जो है आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है, सेफर मार्जिन लेवल, कि आपका मार्जिन लेवल जो होगा वो भी सेफ होगा। ठीक है, लेस इमोशनल प्रेशर। ठीक है, आप इमोशनल ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे फिर। ठीक है, आपको अगर अकाउंट में अगर आपका एसएल भी होगा तो वो मतलब आपके अकाउंट से जो है 1% या जितना आपने रिस्क लिया होगा उस हिसाब से जो है आपका वो एसएल होगा, जिसके साथ जिसकी वजह से आपके इमोशन जो है ट्रिगर नहीं होंगे, उस जो है आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे या इस तरह की कोई आप जो है एक्टिविटी नहीं करेंगे। उसके बाद वाई हाई लेवरेज इज डेंजरस, मतलब ज़्यादा लेवरेज 1:100, 1:200 या 1:500 जो है, ये ज़्यादा लेवरेज जो है डेंजरस क्यों है, खतरनाक क्यों है? बिगनर्स ओपन ओवर साइज ट्रेड्स। ठीक है, मतलब जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता
कि हम जो है हमें जो है पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, या पर ट्रेड जो है हमें कितने डॉलर का जो है हम लॉस जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, या उनको लॉट साइज के बारे में नहीं कंफर्म होती, या लेवरेज के बारे में नहीं कंफर्म होती। तो अगर उसने शुरू ही में बड़ी बड़ी हैवी लॉट लगाना शुरू कर दी, या हैवी लेवरेज ले लिया, ज़ाहिर है वो ओवर साइज मतलब बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन करेगा, बड़ी ट्रेड करेगा, क्वांटिटी बढ़ा देगा, पोजीशन साइज उसकी बड़ी होगी। तो जब एसएल होगा तो उसका तकरीबन अकाउंट जो है वाइप आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है जो है रिवाइंड ट्रेडिंग फिर करना शुरू कर देगा। इससे जो है वो अपना अकाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो कर लेगा। लॉट साइज बिकम टू बिग, ठीक है, जब वही बात कि लॉट साइज वो बड़ी लेना शुरू कर देगा। मार्जिन लेवल ड्रॉप क्विकली, कि मार्जिन लेवल जो है वो क्विकली आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि आपका अकाउंट ज़ीरो होने वाला है, ठीक है। अकाउंट्स गेट वाइप्ड आउट, के अकाउंट के वाइप आउट होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, रिस्क पर आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ज़रूर याद रखनी है कि लेवरेज इंक्रीज बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। कि लेवरेज जो है आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों को जो है मल्टीप्लाई करती है, दोनों को बढ़ाती है। लेवरेज डज नॉट प्रोवाइड मनी। लेवरेज वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि लेवरेज आपको पैसे नहीं देता। लेवरेज सिर्फ और सिर्फ आपकी छोटे अकाउंट से जो है आपको ये कंट्रोल देता है कि आप जो है एक बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इट ओनली इंक्रीज ट्रेड साइज, या आपकी ट्रेड साइज को इंक्रीज करता है। हाई लेवरेज इज रिस्की फॉर बिगनर्स, ठीक है, एक नए ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा लेवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट नॉट लेवरेज। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो है बिग स्मार्ट मनी जो होती है वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को का जो रिस्क होता है वो मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। वो जब सुबह उठते हैं तो वो सिर्फ प्लान करते हैं कि आज जो है हमने अपने अकाउंट का 0.5% या 1% या इतने डॉलर का हमने जो है आज पर ट्रेड में रिस्क लेना है, ठीक है। उसके बाद एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन है कि लेवरेज कैन मेक यू रिच फास्ट। कि लेवरेज जो है आपको जल्दी अमीर बना सकती है और डिस्ट्रॉय योर अकाउंट फास्ट, और आपके अकाउंट को भी खाली कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये भी याद रखें कि लेवरेज जितना जल्दी आपको अमीर बना सकती है उतना जल्दी ही आपका अकाउंट वॉश कर सकती है, आपको गरीब भी बना सकती है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज रिस्क। ये सारी चीज़ें जो है आप डिपेंड करती हैं कि आप पर ट्रेड जो रिस्क लेते हैं वो कितना लेते हैं। वो अपने अकाउंट का 1% लेते हैं, 2% लेते हैं, 10% लेते हैं, या आपने आपने आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट लगा देते हैं रिस्क पर, ठीक है। फाइनल समरी है कि लेवरेज इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल बिग पोजीशन, ठीक है। कि लेवरेज की वजह से जो है आप छोटे से अकाउंट से बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हायर लेवरेज हायर रिस्क, जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा आप जो है बड़ी बड़ी ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिस्क का जो एलिमेंट्स है वो बढ़ जाएगा। बिगनर्स शुड यूज लो लेवरेज। बिगनर्स को जो है कम लेवरेज जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, कम लेवरेज लेनी चाहिए। 1:10 या 1:20 तक की लेवरेज एक बिगनर्स के लिए जो अभी अभी सीख रहे हैं उसके लिए जो है रिकमेंडेड है। उसके लिए उसके बाद स्मार्ट ट्रेडर्स कंट्रोल लेवरेज एंड रिस्क। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो सबसे पहले अपने जो है रिस्क को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और कम लेवरेज लेते हैं, ठीक है। उनका अकाउंट साइज बड़ा होता है, डिपॉजिट उनका जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, लेवरेज कम होता है, और उस पर जो है रिस्क उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। तो ये थी आज की मुकम्मल वीडियो, लेवरेज की मुकम्मल कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।